नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत की तलखी और बढ़ गई और अच्छी खासी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार की जो इमेज है उसको डेंट करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी 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 खबर है ये। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि राहुल गांधी को ओसीसीआरपी और मीडिया पार्ट की रिपोर्ट पर गद्दार कहते कहते वो अब इस लिमिट में आ गई कि वहां पर उसने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर से जो बहुत सारे सीरीज में ट्वीट्स किए उसमें कहा कि ये सारा का सारा मसला जो है इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका की सरकार भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। ये जो हुआ है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां बीजेपी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो दरअसल अब अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो सब कुछ ये कर रही है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके लिए अमेरिका के विदेश विभाग ने और उनकी एम्बेसी ने हार्ड हिटिंग रिप्लाई दिया है और वो हार्ड हिटिंग रिप्लाई ये है, they say it is disappointing that the ruling party in India would make these kinds of accusations. The US has long been champion of media freedom around the world. A free and independent press is an essential component of any democracy, enabling informed and constructive debate and holding those in power accountable. For the first time, the ruling party has directly attacked the US government for stories that are critical of the Modi government, which it said had a damaging impact on India's image. The strong statements exchanged indicate a new low in the ties between New Delhi and Washington that have been under strain over the indictment in the case against an Indian official for an alleged assassination plot on the Guru Patwant Singh Pannu, a Khalistani activist in the US, and a number of other developments in the USA earlier this year. The MEA Minister of External Affairs, had summoned a senior US diplomat, and the US State Department had commented on the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and had sharply objected to the US State Department's report on the religious freedom in India. हिंदी में कहा जाए तो अमेरिकी दूतावास ने, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत को अस्थिर करने वाले भाजपा के आरोपों को बेहद निराशाजनक बताया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ पार्टी पर लक्षित हमलों और भारत को अस्थिर करने के प्रयासों के लिए खोजी पत्रकारों का नेटवर्क ओसीसीआरपी जिम्मेदार है। उसे अमेरिका के विदेश विभाग से 50% का फंड मिलता है। अमेरिका की दूतावास का कहना है कि निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा अमेरिका की सरकार पर भारत को अस्थिर करने के इल्जाम लगा रही है। अभी जो बीजेपी ने कहा है कि जो मीडिया नेटवर्क और ओसीसीआरपी इसके ऊपर राहुल गांधी को देश का गद्दार घोषित कर दिया और कहा कि अमेरिका, ओसीसीआरपी ये सब मिले हुए हैं और अमेरिका भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अमेरिका के दूतावास ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में किसी भी हेरफेर से उन्होंने इनकार किया कि वे केवल पत्रकारों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करते हैं और वो संपादकीय निर्णय को प्रभावित नहीं करते हैं। उनका यह कहना है कि बीजेपी ने इल्ज़ाम जो लगाए हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से यानी कि ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट करके आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और सत्तारूढ़ पार्टी पर लक्षित हमलों और भारत को अस्थिर करने के प्रयासों के पीछे अमेरिकी विदेश विभाग का हाथ है और इसके पीछे भारत ने फ्रांसीसी खोजी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि ओसीसीआरपी अमेरिकी विदेश विभाग के USAID यानी कि उसके द्वारा वित्त पोषित है। अमेरिका के द्वारा जो उनका विदेश मंत्रालय है वो उसको पैसे देता है, 50% फंडिंग करता है। मुझे लगता है कि इसी पर निशिकांत दुबे और कुछ और लोगों ने संसद में राहुल गांधी पर जब हमला किया और उसे गद्दार भी कहा गया कि ओसीसीआरपी अमेरिकी राजपति अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर अमेरिका जो है मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बेहद निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। अमेरिकी सरकार प्रोग्रामिंग पर स्वतंत्र संगठनों के साथ काम करती है, ये विदेश मंत्रालय का अमेरिका कहना है, जो पत्रकारों के लिए पेशेवर विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का समर्थन करती है।
मुझे लगता है कि ये जो सारा का सारा जो जिसमें डीप स्टेट का जिक्र किया कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो भारत को अस्थिर कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर देश को, भारत को अस्थिर करना चाहता है अमेरिका। मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार मैंने अपने इतिहास में देखा है कि जहां पर भारत की मौजूदा रूलिंग पार्टी ने पहली बार इस किस्म का इल्ज़ाम अमेरिका की सरकार पर लगाया है कि वो भारत को अस्थिर करके, डिस्टेबलाइज करके और नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इस किस्म का इल्ज़ाम मेरी नज़र में आया हो। बहुत दुखद है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी बड़े होंगे। मुझे लगता है कि ये परिणाम इतनी आराम से क्या कहते हैं कि जाएंगे नहीं, और अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमेरिका का अभी और भी क्या कहते हैं कि और भी कमेंट आएंगे, और अमेरिका के दूतावास का यह भी कहना था कि यह निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इस किस्म के आरोप लगा रही है। यह कार्यक्रम इन संगठनों के संपादकीय निर्णयों या दिशा को प्रभावित नहीं करता और सत्ता में बैठे लोगों को अकाउंटेबल भी बनाता है। ये बात अब आगे जाएगी, ये बात अब रुकने वाली नहीं है। ये बात बढ़ गई है और अमेरिका इसका और बड़ा जवाब देगा और रुकेगा नहीं। मैं पक्की तौर से कह सकता हूं कि बहुत कुछ होगा अभी इस मामले में। अभी मामला शुरू हुआ है। शुक्रिया आपका।